स्वादाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका CHD क्राइम सफर के एक नए एपिसोड में। उम्मीद करता हूं आप सब ठीक होंगे और हर बार की तरह आपसे ये गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आप मुझे कोई अपनी राय देना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। दोस्तों, आपने देखा होगा कि फेसबुक पे आजकल कुछ लड़के लड़कियों के नाम से फेक आईडी बनाते हैं और उसके ऊपर उसकी डीपी में तस्वीर भी वो लड़की की लगा लेते हैं और लड़कों के साथ दोस्ती करके उनका बेवकूफ बनाते हैं। और कुछ लड़के तो इतने चालाक होते हैं कि वो आवाज भी लड़कियों की ही निकालते हैं और लड़कों से अपनी डिमांडें भी पूरी करवा लेते हैं। और बिल्कुल ऐसा ही होता है आज की सच्ची घटना में। दरअसल फेसबुक पे दो लोग आपस में बात कर रहे थे और ऐसा लग रहा था जैसे दोनों लड़कियां हों, मगर बाद में पता चलता है कि एक तरफ लड़का है। और जब तक इस बात का खुलासा होता है, जब तक ये बात सबके सामने आती है, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इतनी देर हो चुकी थी कि एक लड़की की जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो जाती है। और हम सैल्यूट करेंगे उस महिला सब इंस्पेक्टर किरण सेठी जी का, जिनकी बदौलत इस बात का खुलासा हुआ और वो मुजरिम सलाखों के पीछे पहुंचा। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से है। दरअसल ये बात है 2015 की। दिल्ली में ही एक 15 साल की लड़की रहती थी। वो लड़की नया नया एक मोबाइल खरीद लेती है और उसके ऊपर वो फेसबुक की अपनी एक आईडी बना लेती है और वो उस फेसबुक आईडी में अपनी हर एक चीज शेयर करती थी, जैसे कहाँ रहती है, कौन सी क्लास में पढ़ती है, कितनी सहेलियां हैं, कौन माँ है, कौन बाप है। अब ऐसे ही इस लड़की को एक दिन एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है। ये लड़की जब उस प्रोफाइल को खोलती है तो उसमें देखती है कि एक बहुत ही सुंदर लड़की की डीपी लगी हुई थी। अब ये उस रिक्वेस्ट को स्वीकार कर लेती है और दोनों में ही चैटिंग का सिलसिला शुरू हो जाता है। ये लड़की उस लड़की को अपने बारे में बड़ी से लेकर छोटी हर एक चीज के बारे में बताती है। कहाँ रहती है, पापा क्या करते हैं, माँ क्या करती है। इस तरह से ये चैटिंग का सिलसिला एक लंबे समय तक चलता है और लंबे समय चलने के बाद इस लड़की को ऐसा लग रहा था जैसे वो सामने वाली लड़की इसकी सबसे अच्छी और खास दोस्त हो। ये उसके साथ अपनी हर एक बात शेयर करती थी। अब वो लड़की एक दिन इस लड़की को कहती है कि आज तुमने कपड़े कौन से पहने हैं। ये लड़की कहती है कि मैंने आज सलवार कमीज पहना हुआ है। वो लड़की कहती है कि वो वाले कपड़े नहीं, मैं वो कपड़ों की बात करती हूँ जो अंदर पहने जाते हैं, जिन्हें अंडर गारमेंट कहते हैं। अब ये लड़की उसकी बातों में आकर अपनी अंडर गारमेंट में कुछ तस्वीरें उस लड़की को भेज देती है और ये उस लड़की को भी कहती है कि तुम भी अपनी कुछ तस्वीरें मुझे भेज दो। वो लड़की भी इसी अंडर गारमेंट में ही अपनी कुछ तस्वीरें भेज देती है। अब इस तरह से समय बीतता जा रहा था। अब इस लड़की को ऐसा लग रहा था जैसे उससे बात किए बिना इससे रहा ही नहीं जा रहा था। अब वो लड़की इस लड़की को एक दिन कहती है कि हमें ऑडियो कॉल पे और चैटिंग करते करते बहुत वक्त हो गया है, क्यों ना आज वीडियो कॉल पे बात की जाए। लेकिन जैसे ही वीडियो कॉल शुरू होती है तब ये लड़की देखती है कि सामने तो एक व्यक्ति था जिसकी उम्र 40 साल के आसपास की थी। ये लड़की उसे कहती है कि तुम कौन हो, तो वो कहता है कि मैं वही हूं जिसके साथ तुम पिछले 6-7 महीने से बातचीत कर रही हो। और वो व्यक्ति इस लड़की को कहता है कि खबरदार, अगर कॉल कट करने की कोशिश की तो मेरे पास तुम्हारी जो तस्वीरें हैं मैं उन्हें वायरल कर दूंगा और तुम किसी को भी मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगी। अब इस लड़की के पैरों तले से तो जैसे जमीन ही गायब हो जाती है। इस लड़की को समझ में ही नहीं आ रहा था कि अब क्या करे और क्या ना करे। जो जो वो व्यक्ति डिमांड कर रहा था, ये लड़की उसकी डिमांड को वीडियो कॉल पे पूरी कर रही थी। और अब वो व्यक्ति इस लड़की को मिलने के लिए बुलाता है और जब ये लड़की, जिसकी उम्र 15 साल की थी,
और वो व्यक्ति जिसकी उम्र 40 साल की थी, ये जैसे ही उसके पास मिलने के लिए जाती है, ये उसके सामने बहुत हाथ पैर जोड़ती है, रोती है, बिलबिलाती है कि मुझे छोड़ दो, मेरे साथ ऐसा मत करो, मैंने तुम्हारा बिगाड़ा ही क्या है। मगर उस व्यक्ति के इरादे कुछ और ही थे। वो इस लड़की को अपने मोबाइल में दिखाता है और कहता है कि ये देखो, ये तुम्हारी माँ है, ये तुम्हारे पिताजी हैं और ये तुम्हारे पड़ोसी हैं, मैं इन सबको अब जानता हूं, और अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो क्या कर सकता हूं ये सब तुम्हें पता है। और अब वो इस लड़की को ब्लैकमेल करके इसके साथ संबंध बनाता है। और वहां से जाने के बाद ये लड़की एकदम गुमसुम हो जाती है। ना तो अब इसका मन पढ़ने लिखने में लग रहा था, ना ही खेल कूद इसको अच्छा लग रहा था, और ना ही खाने पीने में इसका कोई ध्यान था। इसके माँ बाप जब इसको देखते हैं तो इससे पूछते हैं कि आखिर तुम इतनी देर तक चैट किसके साथ करती रहती हो, मगर ये लड़की कुछ भी नहीं बोलती। दरअसल अब इस लड़की की मजबूरी थी कि इसे उसके साथ चैटिंग करनी ही पड़ती थी। अब ऐसे ही इस बात को काफी वक्त बीत जाता है, मगर जब जब भी उस व्यक्ति का मन करता था तब तब वो इस लड़की को अपने पास बुलाता था और इसके साथ संबंध बनाता था। मगर एक दिन ये लड़की अपनी पूरी हिम्मत जुटाकर उस व्यक्ति को कहती है कि आज के बाद ना तो मैं तुमसे मिलूंगी और ना ही तुम्हारे साथ कोई बात करूंगी, तुम भी मुझे मैसेज या कॉल करने की कोशिश मत करना। अब इन दोनों में बातचीत का सिलसिला भी खत्म हो जाता है। इस लड़की को लग रहा था कि सब कुछ ठीक हो गया है, मगर ये गलत सोच रही थी, क्योंकि इसके साथ अब और भी ज्यादा भयंकर होने वाला था। दरअसल संबंध बनाने के 6 महीने बाद इस लड़की के पेट में अचानक से दर्द हो जाता है, और इसकी माँ जब इसको डॉक्टर के पास लेकर जाती है तो डॉक्टर चेकअप करने के बाद ये बताता है कि ये लड़की तो 6 महीने की प्रेग्नेंट है। अब इसका क्योंकि गर्भपात भी नहीं करवाया जा सकता था, क्योंकि 6 महीने का अगर गर्भपात करवाते हैं तो लड़की की जान को भी खतरा हो सकता था। अब इसके माँ बाप भी गरीब थे, वो भी अपनी बदनामी के डर से इस बात को किसी से नहीं कहते और चुपचाप अपने घर में बैठ जाते हैं, और समय धीरे धीरे बीतने लगता है। लेकिन कुछ दिनों बाद ही लड़की के पेट में फिर से दर्द हो जाता है, और जब इसे डॉक्टरों के पास ले जाया जाता है तब वहां जाकर ये एक बच्चे को जन्म दे देती है। दरअसल मुसीबत और भी ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि जिस बच्चे को इस लड़की ने जन्म दिया था वो मरा हुआ पैदा हुआ था। अब जब भी कोई मरा हुआ बच्चा पैदा होता है तो डॉक्टर इस बात की सूचना पुलिस को जरूर देते हैं। अब इसकी सूचना पाकर वहां पे महिला सब इंस्पेक्टर किरण सेठी जी पहुंच जाती हैं, और लड़की के साथ बहुत ही प्यार और दुलार के साथ जब बातचीत करते हैं तो लड़की सारी बात बता देती है, और उसके बाद अब पुलिस अपना एक जाल बिछाती है। अब लड़की के द्वारा उस व्यक्ति को फोन करवाया जाता है कि मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। अब जैसे ही वो व्यक्ति इस लड़की को मिलने के लिए आता है तो सादा वर्दी में मौजूद पुलिस वाले उस व्यक्ति को दबोच लेते हैं और उसे गिरफ्तार करके थाने में ले जाया जाता है। और जब उसका फोन खंगाला जाता है तब उसमें पता चलता है कि ये पहली लड़की नहीं थी जिसके साथ उसने ऐसा किया था। उसने अनगिनत लड़कियों के साथ ऐसा ही काम किया था जैसा इस लड़की के साथ किया था। अब पुलिस उस व्यक्ति के ऊपर गंभीर से गंभीर धाराएं लगाकर उसे जेल में भेज देती है। मगर इस लड़की का क्या, इसकी तो जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी थी। अब शायद ही कभी इस लड़की के दिमाग से वो चीजें बाहर निकल पाए। सो दोस्तों, आपने देखा आज की कहानी में कि कैसे अगर हम सोशल मीडिया पे अपनी हर एक चीज शेयर करते रहते हैं तो उसके कितने बड़े नुकसान हमें झेलने पड़ सकते हैं। तो आज की कहानी वाकई ये अच्छा संदेश लेकर आई थी, और इस घटना को सुनाने का मकसद आपको परेशान करना नहीं था, बल्कि आपको जागरूक करना है, ताकि आप जहां भी रहें सतर्क रहें और अपना ख्याल रखें। तो मिलते हैं किसी और घटना में, किसी और कहानी में। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा, सतर्क रहिएगा। जय हिंद।